नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा ही था। मैंने आज दोपहर में थोड़ी-सी कपड़े की कटिंग, सिलाई वगैरह ये सब कुछ किया था। तो उसके बाद इस तरीके से कुछ फैल गया था इस हॉल में, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो इतना सा क्या साफ़ करना है, पूरा झाड़ू लगा देती हूँ। तो वही है, मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। अभी ना मेरे पास टाइम था क्योंकि दक्ष सो रहा है और हस्बैंड जी अभी आए नहीं है स्कूल से, तो मैंने सोचा चलो अपना कुछ काम है जो भी मेरे पड़े हुए हैं वो निपटा लेती हूँ। सो फिर मैं सोचा झाड़ू लगा के फिर मैं वो काम निपटाऊंगी। आध्या जाग रही है, आध्या नहीं सोती है, मैं नहीं सोती हूँ, आध्या नहीं सोती है। कभी कभी मैं सो जाती हूँ बट वो नहीं सोती है। उसको दोपहर में खेलना बड़ा ही अच्छा लगता है। कभी खिलौने गुड़ियों के साथ खेला करती किचन सेट से, और कभी कभी वो पढ़ाई भी करती, कभी कभी वो ड्राइंग भी करती है। सो उसका जो मन करता है वो दोपहर में कुछ 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 करती रहती है। सो उसका काम रहता है, और जिस टाइम तक सो जाता है तो वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है बिल्कुल भी। और जो भी काम होता है वो मेरे कामों में हेल्प ही करती है, मेरा हाथ बटाती है। सो बस मैं अपना जो भी काम मेरा बाकी है वो भी कर लेती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ हाथ धुलकर अपने इस वाले रूम में। आज मैंने अपना एक बड़ा-सा काम है उसको सब सँभालने का थोड़ा-सा सोच रखा है। मतलब बड़ा-सा जो काम मेरा है वो आज निपटाने का सोच रखा है मैंने। इस वाले रूम में मेरी अलमारी रखी हुई है, यहाँ पे एक अटैची रखी हुई है। इसके ऊपर भी काफ़ी सामान था, वो भी मैंने हटाया नीचे रखा। और दक्ष सो रहा है इसलिए मैं इत्मीनान से सारे काम कर ले रही हूँ। तो अलमारी में जितने भी कपड़े हैंग हैं और भी जितने भरे हुए हैं सारे मैं आज खाली करने वाली हूँ। केवल हस्बैंड के कपड़े और बच्चों के कपड़े, ये दोनों लोगों के कपड़े नहीं टच करूंगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े हैं जो मेरे सूट, साड़ी, चुन्नी, लेगिंग्स और भी जो भी है वो सब गाउन वगैरह सारे निकाल रही हूँ। और आज मैं अपने ऑर्गेनाइजर में इसे ऑर्गेनाइज करूंगी। मैंने जो अमेजोन से ऑर्गेनाइजर मंगाए हुए थे, बड़े बड़े थैले जैसे, आज मैं उनमें इन सभी को अच्छे से लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत दिन से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। बहुत दिन से सोच रही थी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कर लूं। फाइनली मैंने सोचा कि आज कर ही लेती हूँ। सो बहुत सारी साड़ियाँ जो हैं, कुछ लाइट वेट हैं, कुछ हैवी हैं, कुछ वर्क वाली हैं, कुछ सिल्क की हैं। तो कोई किसी पन्नी में, कोई कैसे ही, कोई बाहर अंदर ऐसी डली हुई है। सो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। हैवी का एक अलग बना देती हूँ सेक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजर। और एक एक ऑर्गेनाइजर में सिल्क की साड़ी, एक ऑर्गेनाइजर में एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, कुछ हैवी सूट जो मेरे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो उनको अलग रखना, अपने जो डेली वियर के जो सूट हैं एक दो बाहर निकालना, या फिर कुछ ऐसे सूट जिनको अभी मैंने वेयर ही नहीं किए हैं तो उनको अलग करके रखना। तो कुछ इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ क्योंकि अभी तक क्या था, जितने भी कपड़े थे मेरे जो मैं ट्राई ऑन हॉल में कर लेती थी या फिर कुछ मंगाती थी, तो ऐसे ही अलमारी के सबसे नीचे वाले सेक्शन में ऐसे कूड़े जैसे भर गए थे। हालांकि पन्नी में थे अच्छे से, लेकिन फिर भी मतलब उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। मैंने आज सोचा कि आज उनको सब ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और जब सो रहा होता है तो मैं ये सारे काम ना बहुत ही आराम से कर लेती हूँ। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत बार परेशान करेगा, कभी ये उठाएगा। एक मैं तय लगा के रखूंगी ना तो वो चार और फैला देगा, तो ऐसे ही है। और आध्या जग रही होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आध्या तो हेल्प ही कराती है, वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। दक्ष भी जैसे बड़ा हो जाएगा वो भी मेरी हेल्प ही कराएगा, मतलब इस तरह परेशान नहीं करेगा। छोटे हैं वही बच्चे तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। और मेरे व्यूवर्स में से कुछ व्यूवर्स मेरे बोलते भी हैं प्रियंका कैसे टाइम निकाल लेती, तो बस ऐसे ही निकालती हूँ मैं टाइम। जैसे कि वो सो जाता है तब मैं अपने ये काम को निपटा लेती हूँ। कभी वक्त था जब मुझे नींद बहुत आया करती थी दोपहर में, मतलब जैसे ही बच्चे सो जाए वैसे ही, जैसे ही आध्या सोती थी साथ में मैं सो जाती थी, या फिर आध्या जब नहीं भी थी तब भी मैं काम करने के बाद बहुत सोती थी। और शादी हुई ही थी तभी मैं, जब ससुराल में थी, 3 साल मैंने ससुराल में गुजारे हैं अपने, तब मैंने जैसे कि मैं अपना किचन का सारा काम निपटाने के बाद और उसके बाद फिर मैं आराम से सो जाती थी, शाम को उठती थी। और या फिर बीच में उठ गई या फिर कुछ मोबाइल वोबाइल चला रही तो अलग चीज़ थी। नहीं तो मतलब मैं सोती बहुत थी। और सोने से क्या होता है, जो समय होता है वो हमारा निकल जाता है। फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा जो काम होते हैं घर के बचे हुए, जैसे कि अपनी ही अलमारी को ऑर्गेनाइज करना या फिर कुछ ऐसा टाइम निकालना जिसको अपने लिए यूज़ कर सकें, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या चीज़ बना, ये चीज़ बना ले, वो चीज़, चाहे वो कुकिंग की हो या फिर कपड़ों से रिलेटेड हो, सिलाई से रिलेटेड हो, ड्राइंग से,
या फिर जो भी आपको शौक हो वो टाइम, उस टाइम को उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तब मेरी आदत बहुत थी कि मैं खूब सोती थी। धीरे धीरे समय के साथ में आदतें भी चेंज हो जाती है, ठीक मेरी भी हो गई है। अपने आदत क्या चेंज हो गई है, वो ऐसा हो गया है कि अब ना नींद नहीं आती है, तो उस नींद ना आने के कारण मुझे 10 काम दिखाई देते हैं। और मुझे भी लगता है कि अलमारी फैली है, घर फैला है, घर मेरा इस तरीके से फैला पड़ा हुआ है। सो वही है, तो बस इसीलिए मैं सारे कामों में लग जाती हूँ। साथ ही साथ ये देखिए ब्लाउज, इसमें से ना मेरे 2 ब्लाउज जो मैंने सिलवाए थे ना नए नए, मेरे चुनरी प्रिंट्स वाली साड़ी का ब्लाउज पूरी तरीके से खराब हो चुका है, बिल्कुल नहीं सही सिला हुआ। 2 बार, एक बार डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर अब कौन जाए डालने। अब मैंने हार मना मान ली और मैंने सोचा चलो रखो इसको, इसको मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगी। इसके ऊपर वाली जो बो लगी है मैं सोच रही हूँ उसको निकालूं, और थोड़ी सी स्लीव ढीली करूं और शायद वो हो जाए। ये वाला तो बढ़िया है। और ये देखो दक्ष तो सो रहा है, आध्या है जो कि जग रही है। अब यहाँ पे वो खड़े खड़े एक चीज की डिमांड कर रही है, मम्मी जो मेरे मामा कपड़े लाए थे वो मुझे दे दो, मुझे वो देखना है। एक्चुअली उसने देख लिया था कि मैंने बॉक्सेस निकाले तो फिर मैंने दे दिए। बच्चों को होता ही है, मेरे नए कपड़े जो दिख गए सामने, मम्मी मुझे देखना है, तो बस वही है। ये सारी चीजें तो जब मैं कैमरे में इस जगह शूट कर रही थी, तो अब जैसे अपना बचपन याद आता है। बचपन में क्या होता है, हम लोग भी यही करते थे। मम्मी ने कुछ भी सामान फैलाया या दिवाली की सफाई करनी स्टार्ट की, तो उसमें कई ऐसी चीजें निकलती थी जिनको मम्मी फेंकने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे लगेगा नहीं नहीं, ये मेरे खेलने की चीज। वो सारा कबाड़ उठाकर हम लोग अपने खिलौने के बॉक्स में रख लेते थे और धीरे धीरे करके उसे फेंकते थे। और कुछ तो ऐसे सामान थे जब जैसे समय के साथ में हम लोग बड़े होते रहे, और जैसे हम लोग समय के साथ बड़े हुए, तो बड़े होने का जब हम लोगों ने क्लीनिंग स्टार्ट की अपने घरों में, मायके में, तो क्या हुआ, हमने सफाई की तो बहुत सारा सामान निकला। बहुत से ऐसे सामान थे जिसका घर में यूज तो है, लेकिन अब वो बहुत पुराने हो गए हैं, तो सोच रहे थे चलो इसको हटा दें। तो उस टाइम मम्मियाँ लोग क्या बोलेंगी, नहीं ये इस काम का है, ये तो नहीं हटाना, अरे ये तो मैंने खरीदा था बड़े प्यार से, ये बिल्कुल नहीं हटाना, अरे नहीं नहीं इसको ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। इस तरीके से पूरी सफाई हो जाएगी, पर उसमें से कोई भी बेकार सा सामान हटाया नहीं जाएगा। उसको फिर से वहीं पे बहुत अच्छे से, जो मैसी तरीके से लगा हुआ था, उसको बहुत ही अच्छे से सजाकर हम लोगों को रखना पड़ता था। फिर गुस्सा भी आती थी, इतनी सारी हेल्प कर रही हो, अब मेरी काम बात ही नहीं मान रही हो। सो वही होता है, किसी चीज़ों को मम्मियों को, या अब हम लोगों को, जब मम्मियों की उम्र के, जब धीरे धीरे मतलब उनकी उम्र उनके जैसे हो रहे हैं, हम लोग भी मम्मी बन चुके हैं, तब इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, हम लोग नहीं फेंक सकते, नहीं हटा सकते, कभी ना कभी उसका यूज़ होता ही है। यहाँ पे ये मेरी सिल्क की साड़ी है जिनको मैंने ड्राई क्लीन कराया था। अचानक से जब मैंने इनको देखा तो इसमें जो ये ब्लू वाली साड़ी है, रेड ब्लू वाली, इसको मुझे लगा कि ये जब ड्राई क्लीन हुई होगी तो थोड़ा सा कलर इधर उधर हो गया है, इसका ब्लू कलर आई थिंक रेड पे लग गया है कुछ भी। बट वही मैं देख रही थी तो हमको लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अब फिर देखते हैं, अब जब पहनूंगी तब समझ में आएगा कि ये इतना पार्ट कहाँ पे आ रहा है। अंदर दब रहा होगा तो फिर बढ़िया है, नहीं तो फिर नहीं। मैंने क्या किया है कि जो सिल्क की साड़ियाँ 2 है मेरी, जो इसमें मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं। देन एक ऑर्गेनाइजर जो ये है सिंगल साड़ी वाला, उसमें ना दुपट्टे मेरे सारे सारे आ जाएंगे। सॉरी। सो ये जो चुन्नियाँ हैं जितनी भी, उनको मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, ताकि ये रहेगा कि जब भी मुझे कोई चुन्नी लेनी होगी तो मैं इससे ले लूंगी। और एक कॉमन चुन्नी है जो कि मैंने बाहर निकाल के रख दी है, वो रहेगी, वो सब पे चल जाती है। अदरवाइज सारे सूट के साथ में चुन्नियाँ है ही, ये ऐसी चुन्नियाँ हैं जो कि जिस सूट पे चुन्नी ना हो तो एक्स्ट्रा चुन्नी लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो बस वही है, तो मैं सारी चुन्नियाँ इसमें रख दे रही हूँ, पूजा वूजा करने में के टाइम पे इस्तेमाल होती हैं तो मैं इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो एक ऑर्गेनाइजर में मैंने ये ऑर्गेनाइज कर मतलब कर दिया है। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर में वो सारे सूट ऑर्गेनाइज किए हैं मैंने जो अभी बिल्कुल नए ही हैं। और एक और ऑर्गेनाइजर जो रखा हुआ है, उसमें मैं वो सूट पैक करती हूँ जिसमें जो मेरे हैवी वाले सूट हैं, वो बहुत पुराने हैं, बहुत दिन से मैं इनको यूज करना चाहती थी, तो वो भी पैक किए हैं। तो अब मैं पैक कर रही हूँ हैवी साड़ियाँ। ये साड़ी मेरी चढ़ाई की है, फेरों के टाइम पे ही ये मैंने साड़ी पहनी हुई थी। एक दिन मैं आप लोगों को इसको पहन के दिखाऊंगी कैसी लग रही है। एंड और जो ये साड़ियाँ, ये हैवी ही साड़ियाँ हैं। एक येलो वाली रखी है ना, वो भी मेरी चढ़ाई में ही आई हुई थी। और ये साड़ी तो मैंने आई थिंक मीशो से ली थी, लेकिन साड़ी बहुत अच्छी सिल्क मटेरियल की साड़ी है। तो मैं प्योर सिल्क नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ सिल्क में ही साड़ी है ये, और अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है कपड़े की।
और एक ये साड़ी, इसी साड़ी का ब्लाउज़ मेरा ख़राब हो गया है। लेकिन ये साड़ी अच्छी लगती है, पूजा-वूजा घर में हो, कथा हो या पूजा हो या फिर कोई भी त्योहार है तो आप पहन सकते हैं। बढ़िया साड़ी है पूजा-वूजा के लिए तो। तो बस जो साड़ी मुझे बेहद पसंद है उन्हीं साड़ियों के ब्लाउज़ बनवाने की कोशिश की, जिसमें से एक ख़राब हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं वहीं डालूँगी ब्लाउज़ जहाँ मैं हमेशा डालती हूँ। इस बार जब मैं कुछ भी डालने जाऊँगी तो एक ही वही टेलर के पास जाऊँगी जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। इस बार नए टेलर को ट्राई किया और नए ही ब्लाउज़ ख़राब कर लिए मैंने। सो बस सारे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, फिर लगा देती हूँ, लगाने के बाद दिखाती हूँ कि कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अलमारी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ऊपर कुछ साड़ियाँ हैं और इस साइड में मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, नए वाले नई शर्ट हैं। और एक ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ लगा दिया है ऑर्गेनाइज करके, साड़ी हैवी वाला। इसमें मेरी हल्की फुल्की साड़ियाँ हैं, इसमें पेटीकोट है, उसमें ब्लाउज़ है, उसमें मेरी सिल्की साड़ियाँ हैं। इतना वो सारा हो गया है। और आते नीचे सेक्शन में, अब ये मैंने सूट इस तरीके से हैंग कर लिए, वो जो मैं अक्सर पहन लेती हूँ। ये चुन्नी एक कॉमन चुन्नी है जो कि सब पे अच्छी लगेगी, ये चुन्नी मैंने निकाल ली है। अदरवाइज़ मैंने चुन्नियाँ ऊपर लगा दी हैं, ये साइड में देखिए। ठीक है, एक ये सूट निकाला है और हैवी सूट सारे भर के रख दिए हैं जो मैं बहुत टाइम से यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। ये बकेट मैंने खाली नहीं की हैं, जैसी लगी थी वैसी लगा दी हैं। इसमें आद्या के, दक्ष के कपड़े हैं। ये आद्या और दक्ष के नए कपड़े हैं एकदम, तो दिवाली पे काम आ जाएंगे। और ये ऑर्गेनाइज़र लगा दिया है। इसमें सूट है मेरे सारे हैवी वाले जो मैंने निकाल दिए हैं। ये मेरे हस्बैंड के जीन्स ट्राउज़र एंड ये शर्ट्स इस तरीके से आसानी। ये एक्स्ट्रा हैंगर है, जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो भर देंगे। बैग वगैरह लगे हुए हैं। और ये कुछ नीचे वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो एकदम न्यू है। ये मेरा बैग छोड़कर ये सारी चीज़ें इसमें रखी एकदम न्यू है, अभी यूज ही नहीं की गई है। इस वाले बैग में एक ऑर्गेनाइजर में मैंने सारे सूट भर दिए हैं, साड़ी सूट जो मेरे एकदम कोरे हैं, नए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, पहने भी नहीं एक भी बार। और बाद में सब करूँगी, मतलब जब भी फेस्टिवल आने आ ही रहे धीरे धीरे करके निकालूंगी। तो बस इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई ना अलमारी। चलो, एक बड़ा सा काम है वो ख़त्म हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे, तो उसके बाद अभी ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे मैंने माता रानी की जोत जला दी है, आरती कर दी है, यानी संध्या आरती हो गई है। और अब इसके बाद मैं जाऊंगी चाय वगैरह बनाने और मेरे हस्बैंड ने डिमांड की है क्या साबूदाने की खिचड़ी खाने की। और इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं, सो वैसे तो मैं फास्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग साबूदाने की खिचड़ी इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी खिली-खिली बनेगी, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। प्रणाम करो ऐसे। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। चल चल आ। दच्चू को, दच्चू को। फ्रेंड्स, साबूदाने खिचड़ी बनाने के लिए आपको साबूदाने को पहले धुलना होगा। सबसे पहले आप क्या करें, साबूदानों को लीजिए, जितना आपको चाहिए उसको 1 से 2 पानी से धुल लीजिए, उसका जो स्टार्च है वो निकल जाना चाहिए। उसके बाद उतना ही पानी डालिए जितना साबूदाना है, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर बाद ही फूलने के लिए डाल देंगे तो फिर फूल के एक-एक दाना अलग दिखेगा। उसके बाद मैंने क्या लिया है, आलू कट कर लिए है। अब आलू, प्याज़, मटर जो भी डाल, प्याज़ सॉरी प्याज़ बोल रही हूँ, नवरात्रि में नहीं, मतलब आलू और मटर जो भी डालना चाहें साथ में तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं केवल। और उसके बाद ये घी में आपको मूँगफली के दाने भून लेने हैं। थोड़े से ये आलू जो चिप्स जैसे हैं बना लेने हैं, भून लेना है। उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। जैसे आप ये चिप्स वाले तरीके से बनाएँगे ना तो और अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद उसी घी में थोड़ा-सा जीरा, थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर साबूदाना को डाल देंगे, ऊपर से नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, सेंधा नमक डालेंगे आप फलाहारी व नमक जो बोलते हैं। उसके बाद ये जो मूँगफली के दाने और चिप्स हैं वो डाल देंगे। सो गाइस ये देखिए बन के तैयार होगी साबूदाना खिचड़ी, बहुत ही यम्मी थी। हाय गाइस, तो मैं बहुत देर बाद बात कर रही हूँ आप लोगों से। करीबन शाम का 6:30 बज रहा है और देर तो काफ़ी हो गई है। मुझे काम भी करते करते काफ़ी देर हो गई है। फिर मैंने चाय बनाई, माता रानी की जोत जलाई, आरती की शाम की। और अभी मैंने ये नूपुर मेहंदी निकाली है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ 25% एक्स्ट्रा गोदरेज नूपुर हिना मेहंदी है ये, और 100% प्योर हिना है ये। और ये पैकेट इस बार जब राशन आया था हमारा अमेज़ोन से ना, ऑनलाइन ले गया था हम लोगों ने राशन, तो उसी में ये मंगा लिया था। ये बोल रहे थे प्रियंका कौन सी मेहंदी मंगा दूँ तुम्हारे बालों के लिए।
तो मैंने बोला कि मैं तो हिना ही लगाती हूँ हमेशा, तो वही मंगा दो। और क्या बोलते हैं कि मैंने ना बहुत टाइम बाद मैं ये अप्लाई करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने हिना वगैरह, मेहंदी वाले में कोई भी चीज़ नहीं लगाई है। बीच बीच में मैं वो लगा लेती थी, हेयर मास्क आता है ना, वो अप्लाई कर लेती थी, लेकिन कलर वलर के लिए कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मेरे जो बाल है नेचुरल है बिल्कुल, और टचवुड वाइट बाल नहीं है, टचवुड दो मुँहे बाल वैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये से अप्लाई करूँगी, और कैसी होती है आप लोग बताना, मुझे अपना भी सजेशन मुझे देना, सलाह देना, जो आप कहेंगे फिर वो भी मैं सुनूँगी, बात मानूँगी, क्योंकि मैं तो ये इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये ठीक लगती है। क्या ये ठीक है या नहीं, आप लोग बताना। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से पूछनी है मुझे, कि मैं चाहती हूँ मैं अपने बाल थोड़े से छोटे करा लूँ। तो क्या होता है, गर्मियों में बाल ओपन करो तो उलझन होती है, तो ऐसा लगता है बड़े बाल हो तो जूड़ा बांध लो या क्लेचर लगा लो, ठीक रहता है। लेकिन अब मैं, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं अपने बाल थोड़े से छोटे कराना चाहती हूँ। अरे मैं इतने कट करा लूँ, कराऊँ कि नहीं, मेरा तो मन है इतने कट कराने का, मतलब इतने से रह जाएंगे, मुझे इतने से बाल चाहिए। सो आप लोग बताना, अभी कराऊँ, करवा चौथ के बाद कराऊँ, या फिर ना कराऊँ, बताना आप लोग क्या करूँ। मैं इन बालों का थोड़ा सा कटवाना चाहती हूँ। कारण मैं बता देती हूँ, कारण ये है कि ये थोड़े से झड़ रहे हैं, और जब ये झड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। जब मैं बाल खींचती हूँ ना, मतलब यहाँ से हाथ चलाए नीचे तक आने तक इतने बाल टूट जाते हैं, तो वो बहुत दुख होता है। मैं कर तो सब कुछ रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं एक मौसम आता है पतझड़ का, वैसे ही मौसम है बालों का झड़ने का। इसमें सभी के झड़ रहे होंगे, बताना मुझे, ठीक है। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि मैं बाल अपने कट कराऊँ या नहीं, अगर कट कराऊँ तो कितने कराऊँ, इतने बताना मुझे, ठीक है। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मम्मी पार्क लेके चलो, तो मैं पार्क लेके जाऊंगी उन लोगों को। और साबूदाना खिचड़ी बनाई थी बहुत टाइम बाद, मेरे हस्बैंड की डिमांड पे, उनको मन था कि आज प्रियंका बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने वो भी बनाई। और बहुत टाइम से मेरा जो ये काम पड़ा हुआ था, फैला हुआ अधूरा, उसको मैंने आज पूरा किया है। मैंने अपनी अलमारी लगा ली है, बस यही एक चिंता रहती है मुझे, बस सारा दिन यही चिंता खाए जा रही थी मुझे कि मेरी अलमारी कैसे करके लग जाए, मतलब लग जाए तो लग जाए, एक बार लग जाए तो एक काम ये ख़त्म हो जाए, फिर मैं दूसरा और कोई काम लेके बैठी। क्योंकि हर जगह कपड़े ही कपड़े 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 दिख रहे थे मुझे, एक निकाला चार फैल गए, एक निकाला चार फैल गए, बस यही रहता था। तो आज फाइनली मैंने अपनी वो चिंता को एकदम चिंता मुक्त कर दिया है। सो वही है, खैर बहुत सारी बातें हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। आद्या बाय कर दो, बाय। दच्चू बाय बाय, दच्चू मेरा टाटा करेगा, दच्चू टाटा, दच्चू टाटा, दच्चू टाटा। पार्क जाना है सबको, आओ। हाँ पार्क चलेंगे, हाँ। ये अब टाटा कर दो, बाय बाय, टाटा दच्चू की तरफ से टाटा। दीदी आप भी करो टाटा, हाँ टाटा, सब लोग टाटा, सब लोग टाटा करो, टाटा। चलो टाटा करेगा, चलो टाटा। आजा, दक्ष को मजा आता है, दक्ष टाटा टाटा। आजा तुम भी करो, हाँ बस हो गया, आप जा रहा है, बस हो गया, बाय बाय टाटा। चलो चलो पार्क ले जाओ, चलो चलो पार्क चलना, चलो चलो।